मैं अंकित सिन्हा, आपका सोशल साइंस फैकल्टी मेधा गुरु से। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो है क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। आज हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, जो उसका पहला टॉपिक है। देखिए, हिमालय जो है दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स है, यानी सबसे युवा पर्वत है। सबसे नए पर्वत मान सकते हैं इन्हें, कहना चाहिए सबसे नए पर्वत। और दूसरी बात यह है कि ये फोल्ड माउंटेन्स यानी बलित पर्वत है। फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आकर टकराती हैं और उसके कारण जमीन इस तरह से उठ जाती है। और जब जमीन उठती है तो वो माउंटेन्स या फिर हिल्स बनाती है, ये तो आपको पता होगा। आज के वीडियो में इसी का बारे में बात करना है, इन्हीं माउंटेन्स के बारे में बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा जान पहचान कर ले हिमालय से। जान पहचान जरूरी है। तो देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये वाली। इसमें आपको कुनलुन माउंटेन्स दिख रहे होंगे, हिंदू कुश दिख रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख रेंज है, यहाँ पर काराकोरम रेंज है, यहाँ पर जास्कर रेंज है। और नीचे आप आते जाएंगे तो लेसर हिमालयस है और शिवालिक रेंज भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरह से हिमालय का विस्तार हुआ है। और ये ईस्ट तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है और फिर नीचे आता है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे आता है मिजोरम की तरफ। तो आइए देखते हैं थोड़ा। Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. तो आप देखेंगे कि जो ये हिमालयन माउंटेन्स है, ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ है, मतलब इधर है, नॉर्थ में। ये यंग है यानी युवा पर्वत है। और दूसरी बात, ये फोल्ड माउंटेन्स है यानी बलित पर्वत है। मैंने आपको बलित पर्वत के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया। माफ करिएगा। These mountain ranges run in a west to east direction from the Indus River to the Brahmaputra. तो आप देखेंगे यहाँ पर इंदस रिवर है, यहाँ पर इंदस रिवर है, यहाँ से शुरू होती है। देखिए, इंदस रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से शुरू होती है हिमालय और उस तरफ तक ब्रह्मपुत्र नदी बॉर्डर बनाती है हिमालय का। आगे बढ़ते हैं। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. लॉफ्टिएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटियां हैं इनके पास। हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां हैं दुनिया की। आप माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते होंगे, आप नंगा पर्वत के बारे में जानते होंगे, आप माउंट केटू के बारे में जानते होंगे, कंचनजंगा के बारे में जानते होंगे। ये सब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। दूसरी बात है कि ये रगेड माउंटेन्स है, यानी माफ करेंगे, ये रगेड माउंटेन्स है यानी कि बहुत ही कठोर उतार चढ़ाव वाली माउंटेन्स। तो आइए बात करते हैं माउंटेन्स, हिल्स और प्लेटूज के बारे में। इनके डिफरेंस और सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। जानना जरूरी है। अगर डिफरेंस नहीं जानेंगे तो पता कैसे करेंगे कि हिल कौन सा है और माउंटेन कौन सा है। तो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ये असल में हिमालय की एक पार्ट की, हिमाद्री की तस्वीर है। आपको सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा होगा। माउंट एवरेस्ट के बगल में लोत्से है, उसके नीचे नुब्त्से है, बगल में चैंगत्से है, ऊपर में मकालू है, यहाँ पर चोमोलोंजो है, यहाँ पर ग्याचुंगकांग है और वहां पर चोओयू है। ये सब हिमालय की लोफ्टिएस्ट पीक्स हैं, यानी सबसे ऊंची पर्वतें हैं, चोटियां हैं। ये हिमाद्री में पड़ती हैं, हिमाद्री में आती हैं। क्या है हिमाद्री, क्या है हिमाचल, क्या है शिवालिक, ये भी पता लगाएंगे आगे जाके। और ये बस एक खूबसूरत सी तस्वीर है पहाड़ियों की, वादियों की। कभी कभी खूबसूरती को भी सराहना जरूरी होता है। तो देखिए, माउंटेन is a landform elevated from the land surrounding it and has a height of over 1000 meter. It has a peak. Mountain 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचे होते हैं और उसकी पीक होती है, यानी एक चोटी होती है। उसके बाद हिल, a landform which is elevated from its surrounding land and has a height of less than 1000 meter. It has a peak. तो सिमिलैरिटी देखिए, माउंटेन और हिल में क्या सिमिलैरिटी है। दोनों में चोटियां हैं, पीक है, कोनिकल होती हैं शेप में। एक डिफरेंस क्या है, माउंटेन्स 1000 मीटर से ऊपर होती हैं हाइट, और हिल्स की हाइट जो होती है 1000 मीटर के कम होती है। उसके बाद प्लेटू, प्लेटू यानी पठार हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो प्लेटू इज अ लैंडफॉर्म व्हिच इज एलिवेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड हैज अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। इट हैज अ फ्लैट टॉप। प्लेटू को टेबल टॉप लैंड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप प्लेटू को देखेंगे, एरियल व्यू देखेंगे ऊपर से, एयरप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से चढ़कर देखें या फिर आप ड्रोन उड़ाकर देख ले, तो प्लेटू ऊपर से टेबल टॉप की तरह नजर आएगा और उसके आसपास की जो जमीन होगी गिरी हुई होगी, नीचे की तरफ होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज करते हैं। जब कन्वर्ज करते हैं तो माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स।
जब डाइवर्ज करते हैं तो जमीन गिर जाती है बीच की, और जब जमीन गिर जाती है तो प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं या फिर ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद है माउंटेन रेंज, अ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंस ऑफ द माउंटेन। जब क्षैतिज विस्तार होगा माउंटेन्स का, क्षैतिज विस्तार बताएंगे आगे, जब क्षैतिज विस्तार होगा माउंटेन्स का तो उसे कहेंगे माउंटेन रेंज। और माउंटेन चेन इज अ पैरेलल एक्सपेंस ऑफ द माउंटेन्स। पैरेलल एक्सपेंस आइए देखते हैं क्या है। क्योंकि इस तरफ माउंटेन्स अभी दिखानी नहीं है तो इस तरफ नहीं बनाएंगे, जिस तरफ बनानी है, जिस तरफ माउंटेन्स दिखानी है उस तरफ की माउंटेन्स बनाए, उस तरफ का भाग बनाए, असल में माउंटेन्स ना बनाए। तो हमें इस तरफ का भाग जानना है। देखिए ये कौन सा स्टेट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। भूरा रंग इसमें नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। ये देखिए यहां पर है काराकोरम रेंज, इसके नीचे लद्दाख रेंज, माफ करिएगा, यहां पर है काराकोरम रेंज, उसके नीचे है लद्दाख रेंज, और उसके नीचे है जास्कर रेंज। तो आप देखेंगे ये मैंने लिखा है रेंज। तो जब भी आप माउंटेन्स देखेंगे इस तरह से रेंज में, तो ऐसे माउंटेन्स होंगे यानी क्षैतिज विस्तार हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंस हो रहा है, इसीलिए इसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे एक के ऊपर एक, यहां पर देखिए इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, यहां पर पीर पंजाल रेंज है, यहाँ पर देखिए पीर पंजाल रेंज है, इसके ऊपर ये जास्कर रेंज है, जास्कर के ऊपर लद्दाख रेंज है, और लद्दाख के ऊपर काराकोरम रेंज है। तो आप देखेंगे ये जो रेंजेस हैं ये एक के ऊपर एक हैं। जब रेंजेस एक के ऊपर एक होंगी यानी पैरेलल एक्सपेंस होगा, तो इसे हम कहते हैं माउंटेन चेन। यही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसे कहते हैं माउंटेन रेंज। यहां पर लिख देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं हिमाद्री के बारे में। हिमालयाज के एक पार्ट है हिमाद्री, हिमालयाज का ही भाग है। तो देखिए ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तस्वीर नजर आ रही होगी। यहां वेस्ट से, इस जगह पे देखिए, वेस्ट से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी जो इसे आगे जाने से रोक देती है। लेकिन ये यहाँ से मुड़कर फिर नीचे की ओर जाती है, जो दर्शाया नहीं गया है। इसके बाद देखिए एक और खूबसूरत तस्वीर, यहाँ पर आपको सेटलमेंट नजर आ रही होगी, लोगों के घर, और ये हिमालय। तो हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन्स, यानी हिमालय जो है दुनिया का सबसे युवा पहाड़ है। ये तीसरी बार मैं कह रहा हूं इस वीडियो में। They form an arc from west to east for about 2400 kilometers and their width varies. In the west they are 400 kilometers wide and in the east they are 150 kilometers wide. देखेंगे आप वेस्ट में जो इनकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, और वहीं ईस्ट में आकर ये 150 किलोमीटर हो जाती है। The northernmost range is also known as Himadri. हिमालय एक माउंटेन चेन है इस तरह से, बीच में हिमाचल है, नीचे शिवालिक है माफ करिएगा, और सबसे ऊपर वाली जो रेंज है इसे कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री इज द मोस्ट कंटिन्यूअस पीक
विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। हिमाद्री में लगातार आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां नजर आएंगी। चोटियां मतलब ऐसे, इस तरह से लगातार चोटियां नजर आएंगी। और एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट है कितनी, 6000 मीटर, मतलब 6000 मीटर से कम ऊंची चोटियां कम ही नजर आएगी आपको हिमाद्री में। मैंने आपको इससे पिछली जो तस्वीर दिखाई थी, जब मैं माउंटेन्स को एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसमें आपने कई सारे माउंटेन्स के मैंने नाम लिए और सारी की सारी 7000 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाली थी। तो आप समझिए हिमाद्री में कितनी ऊंचाई है, हिमाद्री के माउंटेन्स में कितनी ऊंचाई है सब। These mountains are made of granite। देखिए ग्रेनाइट पत्थरों से बने हुए माउंटेन्स। आप सीधा सीधा समझेंगे, जब ज्वालामुखी या विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलता है वो ऊपर आकर गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो वो ग्रेनाइट बनाता है। साउथ ऑफ द हिमाद्री लाइज द हिमाचल और लेसर हिमालय। ये देखिए मैंने कहा आपको, हिमाचल है बीच में, नीचे शिवालिक है और ऊपर हिमाद्री है। तो चलिए हिमाद्री को देखें थोड़ा, मेरे साथ आप भी मैप बनाएंगे। तो ये रहा नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक। अब यहां पर शुरू करते हैं देखना हिमाद्री कहां से कहां तक है। यहां पर है किरथर श्रेणी, इसके बाद है यहां पर सुलेमान श्रेणी। आपकी किताब में एक और श्रेणी का नाम दिया गया होगा, यहाँ पर हिंदू कुश श्रेणी, और फिर यहाँ पर से मिलकर इधर कुनलुन श्रेणी है। यहां से शुरू होती है ग्रेटर हिमालय, जो ऐसे आती है। यही है ग्रेटर हिमालय। देखिए इसके बीच में पर्वत भी है, पर्वतों को दिखा दिया जाए थोड़ा। पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। तो अब शुरू करते हैं इनका नामकरण। सबसे पहली श्रेणी जो है किरथर श्रेणी। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आप क्या करेंगे, इसके नीचे रेंज भी लिख लेंगे। तो किरथर रेंज, इसके बाद सुलेमान रेंज, ऊपर में हिंदू कुश, इधर कुनलुन। अगर आप मार्वल के फैन हैं तो आप जानते होंगे आयरन फिस्ट जो है वो कुनलुन से ट्रेडिंग करके आया है। इसके बाद फिर ये ग्रेट हिमालयस, यही ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री कहा जाता है। यहां पर देखिए नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। इधर जाकर ये ऐसे मुड़ जाते हैं हिमालय, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहां पर देखिए K2 है इस जगह पर। कलर बदल देते हैं, कलर बदल कर देखे ज्यादा नजर आएगा। माउंट K2 है यहां पर, और इसी को हिमाद्री कहा जाता है। यहां पर 400 किलोमीटर चौड़े है ये। इधर जाकर हिमालय 150 किलोमीटर चौड़े रह जाते हैं। हिमाद्री की एवरेज जो हाइट होती है
हिमाद्री की एवरेज जो हाइट है वो है 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8850 मीटर। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो यही कुछ है हिमाद्री, देख लीजिए। मैं थोड़ा जगह से हटता हूं, आप देख पाएंगे। और इसी के बीच में मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ऑसम वीडियोस के लिए। हिमाद्री के नीचे हिमाचल। अब हम हिमाचल के बारे में बात करेंगे, हिमाचल श्रेणी के बारे में। तो एक बार फिर से एक खूबसूरत तस्वीर देख लें। ये एक खूबसूरत सी तस्वीर है। ये असल में चाय प्लांटेशन है, आप देख रहे हैं। टेरेस फार्मिंग यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी खूबसूरत तस्वीर ये रही दून की। दून क्या होती है बताते हैं, देखिए। हिमाचल जो है इसे ही लेसर हिमालयाज कहा जाता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। तो ज्यादातर कंप्रेशन के कारण, दबाव के कारण रॉक्स बनी और उन रॉक्स से बना हुआ है लेसर हिमालय। इसका एल्टीट्यूड जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में होता है और एवरेज विड्थ जो है 50 किलोमीटर के आसपास होता है। एवरेज विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो द प्रोमिनेंट वंस। तो इसमें ही आता है पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालयाज में। इसमें और है धौलाधर और उसके बाद है महाभारत रेंज। This range consists of famous valley of Kashmir, Kangra, Kullu. माफ करेंगे। This range consists of famous valleys of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. यहीं पर ज्यादातर भारत के हिल स्टेशन हैं, बात यही कही जा रही है। और देख लीजिए, कश्मीर की जो वादियां हैं इसी रेंज में है। उसके बाद फिर कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है हिमाचल प्रदेश में, वो भी इसी रेंज में है। तो इसके बारे में आगे जानते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी रेंज है। ये पीर पांजाल, ये धौलाधर और ये महाभारत रेंज कहाँ पर है वो देखते हैं। अब इसको फिर मैप पर देख लिया जाए, हिमाचल को भी मैप पर देख लिया जाए। मैप फिर से मेरे साथ बनाना शुरू करें। अब देखिए कि मैं नॉर्दर्न पार्ट को इनलार्ज करके बना रहा हूं, क्योंकि हमें जरूरत है नॉर्दर्न पार्ट की इसकी। तो आप भी यही करेंगे, नॉर्दर्न पार्ट को इनलार्ज करके बनाएं। लेसर हिमालयस जो है, हिमाचल जो है, वो नॉर्थ ईस्ट तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की पार्ट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नेपाल तक में ही इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस खत्म हो जाती है, तो वहीं तक देखेंगे। देखिए यहां से शुरू होती है, यहां पर है पीर पंजाल रेंज। उसके बाद यहां पर है धौलाधर रेंज। उसके बाद उसके नीचे है मसूरी रेंज, मसूरी हिल्स भी कहा जाता है। और इधर है महाभारत लेक। 4 रेंजेस हैं। चारों के कलर्स अलग कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब थोड़ा नाम लिखना शुरू किया जाए। तो ये देखिए सबसे ऊपर में है पीर पंजाल रेंज। उसके बाद यहां पर है धौलाधर रेंज।
यहां पर है मसूरी रेंज, और यहां पर है महाभारत लेक। ये 4 प्रोमिनेंट रेंजेस हैं हिमाचल की। हिमाचल यानी लेसर हिमालयास, इसे भी थोड़ा मार्क कर ही लिया जाए। ये है लेसर हिमालयास, यहां पर देख लें आप। ये है लेसर हिमालयास। इनकी एवरेज हाइट जो है, 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। एवरेज हाइट, और एवरेज विड्थ जो है 50 किलोमीटर के आसपास है। मैं एक बार फिर से रास्ते से हट जाता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े, आप लिख लें। हिमाचल के बाद आइए जानते हैं शिवालिक्स के बारे में। शिवालिक्स आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयास है, सबसे निचले साउथ में है। साउदर्न हिमालयास को शिवालिक्स कहते हैं, तो उन्हीं के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं। कुछ खूबसूरत तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। ये खूबसूरत तस्वीर, इसे दून कहते हैं, बताएंगे क्या होती है। ये एक और खूबसूरत तस्वीर, यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में लोग रह रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी हैं इसमें। तो देखिए शिवालिक्स क्या है। शिवालिक्स आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, जो मैंने अभी बताया आपको, बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए इन्हें आउटर मोस्ट रेंज कहा जाता है। इनकी एवरेज विड्थ यानी औसतन चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है, और इनकी एवरेज हाइट जो है 900 से 1100 मीटर है। मतलब आप देखेंगे कि पहाड़ भी हैं इसमें इंक्लूडेड। ये सेडिमेंट्स से बनी हुई हैं, सेडिमेंट्स मेड ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। अब देखिए ऊपर तो ग्लेशियर्स होते हैं, हिमाद्री में ग्लेशियर्स है, हिमाचल में भी कुछ ग्लेशियर्स है। वहां से जब नदियां निकलती हैं तो कुछ बहा कर नीचे लेकर आती हैं मिट्टी, पत्थर, तो उन सभी सेडिमेंट्स से ही बनी हुई है शिवालिक्स, कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। अब सीधी सी बात है, जब ऊपर से कुछ लाकर नदियां डिपॉजिट कर रही है कहीं पर, तो सीधी सी बात है कि उन्हीं चीजों से बनी होगी। ग्रेवल जो होती है, आप रेत देखते होंगे, रेत की तरह ही ज्यादा रफ पार्टिकल्स वाली मिट्टी है, उसी को ग्रेवल कहा जाता है। और अलूवियम जो है, जलोढ़ मिट्टी, तो आप जानते ही होंगे। माफ करिएगा। वैलीज बिटवीन द हिमाचल एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। शिवालिक रेंज और हिमाचल रेंज के बीच में जो वैलीज होती है, जो घाटियां होती है, उन्हें कहते हैं डून्स। तो आप देख रहे हैं वो हिमाचल रेंज की एक पहाड़ है, और इधर शिवालिक है, और इसके बीच में जो घाटी बह रही है, नदी बह रही है, नदी घाटी जो है, उसे ही कहते हैं दून। तो आइए शिवालिक्स को मैप पर भी देख लिया जाए, थोड़ा समझ लिया जाए। तो समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाद्री से। देखिए हिमाद्री ऊपर से आती है, इसे यहां तक है। उसके नीचे हिमाचल, कलर बदल लेते हैं थोड़ा। इसके नीचे है हिमाचल, और हिमाचल के नीचे है शिवालिक। ये देखिएगा आप,
तो सबसे पहले हिमाद्री, जो ऊपरी भाग है, नॉर्दर्न हिमालयस है, नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयस कह सकते हैं इन्हें। देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद है हिमाचल। हिमाचल को ही लेसर हिमालयस कहते हैं। और इन्हें ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। और इसी के नीचे है शिवालिक। हिमाचल के नीचे है शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज, शिवालिक और हिमाचल के बीच में जो ये जो पार्ट्स हैं आपको दिख रहे होंगे, यहीं पे दून्स मिलते हैं। नदियों के द्वारा बनाई गई घाटियां हैं, इन्हें ही दून्स कहते हैं। मैं एक बार फिर से हट जाता हूं मैं आपसे, आप देख लीजिए, बनाइए, इनलार्ज करके बनाइए, बढ़िया से बनाइए। अब आइए बात करते हैं अलग अलग जगहों पर किस किस तरह से नाम दिए गए हैं हिमालय को। सिर्फ हिमाचल, हिमाद्री इस तरह से नाम नहीं जाने जाते हैं। पीर पांजाल, ये जो मैंने आपको बताया, सिर्फ ये नाम नहीं है, अलग अलग लोकल जगहों पर लोकल लोग अलग अलग नाम से इन्हें पुकारते हैं। तो देखिए, एक खूबसूरत सी तस्वीर फिर से दोबारा, बहुत बढ़िया सी तस्वीर है, अच्छी लग रही है देखने में भी। Himalayas have been divided based on regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. तो देखिए, नदियों की घाटियों द्वारा डिवीजन किया गया है, बांटा गया है हिमालय को, और इन्हीं के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हिमालयस बिटवीन इंदस एंड सतलज इज कॉल्ड पंजाब हिमालयस। इंदस यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है, हिमालय का भाग है, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। इसके बाद हिमालयस बिटवीन सतलज एंड काली इज नोन एज कुमाऊं। सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। इसके बाद देखिए, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उन्हें कहते हैं नेपाल हिमालय। और अंत में देखिए, तीस्ता और दिहांग नदी के किनारे बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कहते हैं असम हिमालय। दिहांग नदी जो है असम में है, इसलिए। ये रहा मैप, यहां पर देखिए, ये है इंदस नदी, यहां पर है सतलज नदी, और इन दोनों के बीच में ये जो भाग आपको नजर आ रहा है, ये है पंजाब हिमालय। फिर उसके नीचे देखिए, ये है सतलज नदी और यहां पर है काली नदी। ये वाली काली नदी है, बगल में आपको गंगा, यमुना, घाघरा दिख रही होंगी। और इन सतलज और काली के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। अब इसके आगे आते हैं, देखिए, काली नदी और तीस्ता नदी है यहाँ पर, ये देखिए। तो काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है उन्हें कहते हैं नेपाल हिमालय। और यहाँ पर देखिए, तीस्ता नदी है और इधर दिहांग नदी है, जो यहाँ दर्शाया नहीं गया है, ब्रह्मपुत्र दिखा दिया गया है। इन दोनों के बीच में है असम हिमालय, जिन्हें हम लोग, ये दिहांग नदी है, यहाँ पर लिख ले, ये दिहांग नदी है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है उन्हें कहते हैं असम हिमालय। तो जब हम लोगों ने हिमालय की बात करना शुरू की थी तो अलग अलग हिमालय के भाग देखे, कहां पर कौन सी रेंज है, कहां पर कौन सी श्रृंखला है, ये सब देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में, जिन्हें पूर्वांचल भी कहा जाता है। देखिए, खूबसूरत सी तस्वीरें देखिए दोबारा, और शुरू करते हैं। पूर्वांचल हिमालय आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम। तो पूर्वांचल हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक है। मतलब आप देखिए, ईस्ट के तरफ हॉरिजॉन्टल ऐसे करके आती है हिमालय, आर्क बनाकर, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ चली जाती है। जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है, वहां पर से हिमालय ऐसे मुड़कर नीचे मिजोरम की तरफ चली जाती है। उसी के बारे में बात करना है। कुछ रेंजेस है, देख लीजिए कौन कौन सी रेंजेस है। दाफला रेंज है, मिरी रेंज है, अभोर रेंज है, मिश्मी रेंज है, पटकाई रेंज है, नागा रेंज है, लूसाई रेंज, ये सब रेंजेस है। तो आइए देख ले। तो आइए अब देखते हैं पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस है और कहां कहां पर है।
मैप पर बनाकर देखना ज़रूरी है ताकि भूले नहीं। आप भी मेरे साथ मैप बनाएंगे, और जब नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट का ही मैप बनाएं। पूरे भारत का मैप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के मैप को इनलार्ज कर ले ताकि आपको इंडिकेशन में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। ये देखिए नेपाल, ये रहा सिक्किम, भूटान, मिजोरम और त्रिपुरा के भाग, और उसके बाद फिर ये रहा बगल में बांग्लादेश, और इधर अपने नॉर्थ ईस्ट का भाग। तो अब आइए देखते हैं कहां कहां पर कौन कौन सी रेंजेस हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। तो यहां पर है अब दाफला रेंज। दाफला के बगल में है मिरी, मिरी के बगल में है अबोर, और अबोर के बगल में है मिश्मी रेंज। इस तरह से उसके नीचे पटकाई रेंज, जिसे पटकाई बूम भी कहा जाता है, उसके नीचे नागा, नागा के नीचे लुसाई रेंज, और उसके नीचे मिजो रेंज। इस तरह से बंटवारा है रेंजेस का, नामकरण भी कर देते हैं। और एक दो और रेंजेस है वो भी देख लें। जैसे यहाँ पर है बड़ाइल रेंज, यहाँ पर है मिकीर रेंज, और यहाँ पर है 3 अलग अलग माउंटेन कह रहा हूँ हिल्स। आप जानते होंगे, खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स। तो आइए देखें। ये देखिए, ये है दाफला, ये है मिरी, ये है अभोर, ये है मिश्मी, ये है पटकाई, उसके नीचे नागा, उसके नीचे लुशाई, और ये रहा मिजो। ये है बड़ाइल रेंज। इसे बड़ाइल रेंज को नीचे इधर इंडिकेट कर देते हैं। ये ऊपर का जो भाग है ये है मिकीर रेंज। उसके बाद ये जो तीनों है, खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स है। मेघालय के भाग है, ये त्रिपुरा का भाग है। उसके बाद ये मिजोरम का भाग है, ये मणिपुर का भाग है, ये नागालैंड के भाग हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के 4 हैं। इस तरह से बंटवारा किया हुआ। अगर आप नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, अगर आप हल्का सा नीचे इधर आ जाते हैं, तो ये जो रेंज है इसे कहते हैं अराकान योमा। ये भी हिमालय का ही भाग है और हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट। अराकान योमा जो है हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है, और ये म्यांमार में है। तो बात आपको इतनी ही जाननी थी पूर्वांचल के बारे में। थोड़ा पूर्वांचल को इंडिकेट भी कर दिया जाए, बड़ा सा लिख दे, पूर्वांचल हिमालयास। ये ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप याद करेंगे मैप को। मैप याद रखना तो काट दीजिए।
अगर आप मैप याद रखेंगे तो आपको कभी भी मैपिंग में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्स में जो 3-4 नंबर के मैपिंग के सवाल होते हैं वो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप ट्राई करेंगे कि मैप जिस तरह से मैं बना रहा हूं आप मेरे साथ मैप बनाएं और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। याद कैसे करेंगे? रटना नहीं है, मैप को रटना नहीं है, मैप को बार बार प्रैक्टिस करना है। हफ्ते में 1 बार करें, 2 बार करें, अलग अलग तरीके, अलग अलग रेंज को खुद से सोचे कि अबोर रेंज को इंडिया का मैप पर कहां पर पॉइंटिंग करना है और उसके बाद इंडिया का मैप बनाकर करें। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हिमालय के बारे में इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे प्लेन्स के बारे में, इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।